जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी भर्ती के बारे में बताने वाला हूं जिसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत आसान होता है, लेकिन इस वैकेंसी के बारे में ज्यादातर कैंडिडेट्स को पता नहीं रहता है। ठीक है, और इसमें 10वीं पास वालों के लिए भी वैकेंसी रहती है, 12वीं पास वालों के लिए भी वैकेंसी रहती है और कॉलेज पास वालों के लिए वैकेंसी है। और बता दो दोस्तों, 5,000 से 10,000 के बीच में हर साल इस पोस्ट पे वैकेंसी आती है। और ये जो वैकेंसी है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत बहुत सारे विभाग होता है, उसी में ये पोस्टिंग देता है दोस्तों। इसी वैकेंसी के बारे में A to Z जानकारी बताने वाला हूं। ये वैकेंसी हर साल आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। तो ज्यादा लेट ना करते हुए इस वैकेंसी का A to Z जानकारी, अप्लाई डेट, एग्जाम डेट, साथ ही साथ पोस्ट कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फीस क्या है, आसान भाषा में सब कुछ बताने वाला हूं। बस आप सभी से एक मांग है, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से बता दूं, इस विभाग का नाम है ना सिलेक्शन पोस्ट फेस 12, यानी कि 12वां फेस है इस भर्ती का। और ये जो वैकेंसी है ना, इसको हर साल एसएससी निकालती है दोस्तों। लेकिन ज्यादातर कैंडिडेट्स को देखिए, ज्यादातर कैंडिडेट्स को उसी वैकेंसी के बारे में पता रहता है जो वायरल रहता है। ठीक है, सबके जुबान में रहता है उसी वैकेंसी, जैसे कि CHSL हो गया, MTS हो गया, CGL हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया। बस सभी को इसी के बारे में जानकारी रहता है। लेकिन उसमें एक और वैकेंसी आता है जिसमें फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, वो है दोस्तों सिलेक्शन पोस्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें योग्यता तो आप सभी को मैं बता दिया। योग्यता की बात करूं दोस्तों तो इसमें है, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, 10वीं पास। ठीक है, 10वीं पास वालों के लिए कौन सा पोस्ट आता है, MTS की आती है। ठीक है, और भी बहुत सारी पोस्ट आती है। और 12th पास वालों के लिए भी भर्ती रहती है। और इसमें ASO यानी कि सेक्शन ऑफिसर शायद कुछ आता है ऐसी डिग्री पास वालों के लिए। ठीक है, तो डिग्री पास वालों के लिए भी इस पोस्ट पे वैकेंसी निकलती है दोस्तों। ठीक है, तो ये बात आप सभी जान लीजिए। अब इसके बाद आप सभी को योग्यता तो पता चल गया इस भर्ती का। इसमें मतलब 10वीं पास वालों के लिए अलग वैकेंसी रहती है, 12वीं पास वालों के लिए अलग वैकेंसी रहती है और कॉलेज पास वालों के लिए अलग रहती है। और जितने भी एसएससी की जोन है वो सभी जोन में वैकेंसी आती है। ठीक है, अब देखिए इसमें फीस कितना लगता है। तो देखिए ज्यादातर कैंडिडेट्स को फीस की मैं बता दूं ना, तो फीस इसमें दोस्तों यूआर कैंडिडेट्स, ठीक है, या फिर हो गया आपका ओबीसी कैंडिडेट, या फिर आपका ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। ठीक है, तो इन सब का आपका 100 रुपए फीस रहता है दोस्तों। ठीक है, और बाकी सभी कैंडिडेट जैसे रिजर्व कैटेगरी के SC हो गया, ST हो गया, PH कैंडिडेट हो गया, ठीक है, ये सभी को 0 रुपए फीस रहता है। ये बात आप सभी जान लीजिए। जितने भी कैंडिडेट फीस के कारण फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं, उन सभी के लिए इस वैकेंसी में एक सुनहरा मौका रहता है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद इसमें जो पोस्ट है ना, आखिर कितना आता है, तो पोस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसमें पोस्ट आप लोगों को हर साल 5,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिलती ही है। ठीक है, अभी पिछले बार ही इस वैकेंसी में 5,300 कुछ आया था, लेकिन ज्यादा चांस रहता है 10,000, 7,000, 8,000 आने की, हर बार आती है इतनी। ठीक है, तो ये बात आप लोग जान लीजिए, 8,000 के आसपास इस बार भी आप सभी को भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि केंद्र शासन की इसमें चुनाव होने वाली है। अब देखिए फीस हो गया, एज क्राइटेरिया कितना लेता है, तो सभी कैंडिडेट्स को एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, इसमें एज होती है ना, वो आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी जो SC ST यानी कि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 5 साल छूट, OBC को 3 साल छूट एज में मिलता है। और जो PH कैंडिडेट होते हैं उनको दोस्तों 10 साल के आसपास एज में छूट मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी में। तो देखिए आपको योग्यता बता दिया, आपको फीस बता दिया, कितना पोस्ट आने की संभावना है वो आपको बता दिया, एज क्राइटेरिया 18 से 30 साल है, लेकिन रिजर्व बता दिया दोस्तों। अब आप सभी को आ जाती है इसमें, इस वैकेंसी में आखिर सिलेक्शन कैसे होने वाली है। ठीक है, तो इसमें आपका सिलेक्शन के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस, तो इसमें सिंपल सा एक यानी कि सिंगल रिटन एग्जाम है, सिंगल रिटन एग्जाम है दोस्तों। ठीक है, देखिए
ज्यादातर एसएससी की वैकेंसी में क्या होता है कि डबल एग्जाम होता है, आप सभी को पता है, लेकिन इस भर्ती में ना सिंगल एग्जाम है। ठीक है, सिंगल रिटन एग्जाम है। उसके बाद आपका कुछ पोस्ट में, जैसे कि अगर वो एलडीसी लेवल की क्लर्क की पोस्ट है, तो उसमें आपका एक दोस्तों सिंपल सा टाइपिंग टेस्ट होता है, यानी कि स्किल टेस्ट होता है। ठीक है, अब ये स्किल टेस्ट हो गया। उसके बाद आपका डीवी हो गया, फिर आपका मेडिकल हो गया। तो इस प्रकार से आपका इसमें चयन होता है दोस्तों। और बहुत सारे पोस्ट जो होती है ना, उसमें आपका स्किल टेस्ट होता ही नहीं है। तो ये बात आप लोग जान लीजिए, जैसे ही रिजल्ट आता है ना, तो मेरिट वाइज ना ऑटोमेटिक उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाता है। तो ये तो आप लोगों को मैं बता दिया दोस्तों, सिंपल सिंगल से रिटन एग्जाम होता है। और अगर आप टाइपिंग की बात करते हो, तो टाइपिंग आप सभी को पता है, अगर क्लर्क के लेवल के बारे में अगर आप अप्लाई करते हो, 12वीं पास के अंतर्गत आती है, एलडीसी की पोस्ट है, तो वो सब में ना दोस्तों 30 वर्ड हिंदी का, इंग्लिश का 35 वर्ड पर मिनट, यानी कि 10 मिनट का सबको टाइम दिया जाता है। और 10 मिनट के अंदर में आपको दोस्तों 300 वर्ड को हिंदी में टाइपिंग करना रहता है, 350 को इंग्लिश में करना रहता है। और एक चीज और है, ये जो सिंगल रिटन एग्जाम है, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाली है। ठीक है, अब देखिए, ये तो आप लोगों को बता दिया दोस्तों। अब इसमें सिलेबस क्या रहती है, उसके बाद आप लोगों का इसका अप्लाई का डेट और रिटन एग्जाम कब होने वाली है, ये सारा कुछ डेट ऑलरेडी आ चुकी है, यानी कि सब कुछ। तो इसमें सिलेबस, प्रत्येक साल इसका सिलेबस के बारे में बात करता हूं। तो इस वैकेंसी में ना दोस्तों ज्यादा कैंडिडेट फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं, या फिर फॉर्म फिल करते नहीं है, क्योंकि इसमें इसी वजह से कंपटीशन थोड़ा कम रहता है। तो आपका 100 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। ठीक है, 200 मार्क्स का रहेगा, और तकरीबन 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, 90 मिनट का भी हो सकता है, 1 घंटा का भी हो सकता है। तो ये बात थोड़ा आप लोग ऊपर नीचे हो सकती है दोस्तों। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.5। ठीक है, यानी कि देखिए, 4 गलत करोगे ना, या 2 गलत करोगे, तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। अब इसमें ये तो हो गया दोस्तों इसका। अब सब्जेक्ट क्या क्या आएगा, तो इस भर्ती में अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं ना दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपका रीजनिंग आता है। ठीक है, रीजनिंग कितना आएगा दोस्तों, रीजनिंग आपका आएगा 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा मैथ्स, ये भी आएगा दोस्तों 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का। ठीक है, और इसके बाद जो फाइनल है ना दोस्तों, वो इंग्लिश है। ठीक है, 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का। अब देख लीजिए दोस्तों, सिंपल सा। अब 200 क्वेश्चन हो गया आपका, सॉरी 100 क्वेश्चन हो गया आपका, 200 नंबर का हो गया दोस्तों। निगेटिव मार्किंग भी बता दिया। और देखिए, हर एक क्वेश्चन आपका कितना हो गया, 2 नंबर का। ठीक है, 2 नंबर का आपका हर एक क्वेश्चन होने वाली है, यानी कि 100 क्वेश्चन 200 नंबर का। एक सुनहरा मौका है दोस्तों, आप सभी जितने भी मेल फीमेल कैंडिडेट सरकारी नौकरी का सपना का देखते हैं, उन सभी के लिए। क्योंकि देखिए, एक चीज मैं सिंपल सा आप सभी को बता दूं दोस्तों, ये जो सिलेबस है ना, अगर कोई एमटीएस की बच्चे होंगे, एमटीएस की अगर तैयारी कर रहा होगा ना, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत एमटीएस हो, कोई सा विभाग के अंतर्गत एमटीएस की वैकेंसी आती है, उसका सिलेबस सेम रहता है। अगर कोई तैयारी कर रहा होगा 10वीं पास वाला है, तो वो इस सिलेबस से मैच करता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, सिलेबस हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। अब आप लोगों को इसका अप्लाई डेट बता दूं। अप्लाई डेट इसका ना दोस्तों ऑलरेडी एसएससी ने जारी कर दिया है, और ये जो है ना आपका 1 फरवरी से लेकर के 28/2/24, यानी कि 28 फरवरी तक होने वाली है। और इस बीच में आपको फॉर्म अप्लाई करना है, फिर आपको 2 से 3 दिन के एडिट करेक्शन का ऑप्शन देगा, ताकि अगर किसी कैंडिडेट्स का अगर रजिस्ट्रेशन कुछ भी अगर गलत है, आपका अगर नाम वाम गलती से गलत फिल हो गया है, तो उसको सुधार सके। अब इसके बाद आपका जो रिटन एग्जाम है सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट,
जिसके आधार पे ही आपका मेरिट बनना है। तो वो एग्जाम ना दोस्तों आप लोगों का कब होने वाली है, ये एज पर नोटिफिकेशन के अनुसार अप्रैल हो गया मई, ये दोनों के बीच में कभी भी करा दिया जाएगा एज पर नोटिफिकेशन एनुअल कैलेंडर के अनुसार बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। और इसका कंप्लीट डिटेल से लेकर के पहले भी मैंने जानकारी दिया था जब इसका वैकेंसी फेज 11 आया था, तो फेज 12 का अभी एनुअल कैलेंडर में पूरा सब कुछ जानकारी दे दिया है दोस्तों। जितने भी कैंडिडेट सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं ना, तो उन सभी कैंडिडेट के पास एक मौका है अपने आप को प्रूव करने का और अपने आप को एक कदम आगे रखने का। ऐसे बहुत सारी भर्तियां आती है जिसके बारे में ना पता नहीं चलता है दोस्तों, क्योंकि देखिए बहुत सारी वैकेंसी ऐसी होती है जिसमें पता ना होने के कारण कंपटीशन कम रह जाता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। और ये शुरू से निकलते आ रही है, एक चीज बता दूं, ये पहले भी निकलते आती थी और बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स को पता नहीं रहता, क्योंकि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो 10वीं या 12वीं पढ़ने के बाद कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे जॉब पकड़ लेते हैं। तो उन सभी कैंडिडेट्स को मैं यही बोलना चाहता हूं कि कम से कम आप लोग थोड़ा, अभी सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ तो व्हाट्सएप के लिए है, यूट्यूब के लिए है या किसी भी इंस्टाग्राम के लिए आप सभी अपने अपने मोबाइल में रिचार्ज कराते हो, कुछ में आपको डाटा भी मिलता होगा, तो फालतू वेस्ट ना करके जानकारी इकट्ठा करो दोस्तों। ऑनलाइन बहुत सारी कोर्स भी है, वो सारा कुछ फ्री भी है, तो उससे आप अपना तैयारी भी एक लेवल अप कर सकते हैं तैयारी में। तो ऐसे बहुत सारी आपको फायदाएं मिलने वाली है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं हर एक सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी रखो, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। और सैलरी की अगर हम बात करें ना, तो अगर आप 10वीं लेवल में 10th लेवल की जो वैकेंसी है MTS, इसमें भी अगर आप ज्वाइन करते हैं ना, तो 30,000 आपका प्लस सैलरी मिलने वाली है दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारी वैकेंसी आती है इसमें, ठीक है, बहुत सारी विभाग की वैकेंसी रहती है, जैसे कि कोई 10th लेवल हो गया, कोई 12th लेवल हो गया, कोई ग्रेजुएशन लेवल हो गया, ये सारा कुछ सिलेक्शन पोस्ट के अंतर्गत ही आती है। तो जरूर इस वैकेंसी में एक बार दोस्तों फॉर्म फिल कर लीजिएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का इस भर्ती के रिलेटेड अगर कुछ सवाल होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, वहां पे इसका एनुअल कैलेंडर डाला हुआ है। साथ ही साथ आपको ऑफिशियल इसका वेबसाइट का लिंक डाला हुआ है, जहां से आप एनुअल कैलेंडर डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सारा कुछ का लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से आप A to Z देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में जरूर फॉलो कर लीजिएगा, डेली आपको नई नई भर्तियों की अपडेट उस चैनल पे मिलते रहेगी, ताकि आप लोग अपने जो तैयारी है ना उसका लेवल को अप कर सके, अपने आप को सरकारी नौकरी के लिए एक कदम आगे रख सके और भी कैंडिडेट्स के अलावा, ठीक है। तो 8,000 प्लस इसलिए मैं आप लोगों को बोला हूं इस वैकेंसी में, क्योंकि आने वाला सीजन, ये वैकेंसी से पहले बाद में थोड़ी देर बाद में जब इसका फॉर्म फिल हो जाएगा तब आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव होने वाली है, तो उससे पहले ये भर्ती निकाल करके फॉर्म फिल हो जाएगा, तो यानी कि पोस्ट अच्छी खासी आने वाली है। इसीलिए आप सभी को मैं बोल रहा हूं दोस्तों, जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको डेली भर्ती के अपडेट मोटिवेशनल वीडियो के साथ मिलते रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।